गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ कर सकते हैं, और इसके कुछ हम फैक्ट के बारे में जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। और उसके अलावा जो है हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है। तो when light of suitable wavelength falls on a metallic surface, then the emission of electrons from the surface take place. These emitted electrons are called photoelectrons and the phenomenon is called photoelectric effect. यानी कि जब एक सूटेबल वेवलेंथ का लाइट जब है किसी मेटालिक सरफेस, मेटालिक मतलब कि कोई आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, मेटालिक सरफेस पे जब पड़ता है तो क्या होता है कि उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना जो है वही होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए, इसे अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर एक जो है मेटालिक सरफेस है, ठीक है, ये एक मेटालिक सरफेस है। तो जब एक सूटेबल वेवलेंथ का लाइट जो है इसमें पड़ेगा तो क्या होगा कि इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट हो जाएंगे, एमिट बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके सरफेस पर आ जाएंगे या एक वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, वो एक चीज़ पर डिपेंड करता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है, सूटेबल वेवलेंथ या सूटेबल फ्रिक्वेंसी या सूटेबल लाइट आप कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सूटेबल का मीन्स क्या है कि अगर आपको जिंक या मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अल्ट्रा वायलेट लाइट, या अगर आपको करवाना है सोडियम का या पोटेशियम का तो ये आपका विजिबल लाइट से जो होता है, विजिबल लाइट से ही आपका जो है यहाँ पर काम हो जाता है। तो हम इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, हम इसे एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक उपाय होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक सर्किट डायग्राम लिया है। आप इस चीज़ को पहले जो है इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, आप इसे अभी मत देखिए, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक हाई पावर पोटेंशियल बैटरी लिया हुआ है मैंने, एक गैल्वेनोमीटर है जो कि बताएगा कि करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर है और एक वोल्टमीटर को जो है एक हमने यहाँ पर पैरेलल में जोड़ा हुआ है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी इस चीज़ को देखिए, ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब क्या है, इसके अंदर वैक्यूम है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है ये डिस्कनेक्टेड पॉइंट है, ए और बी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्ट है, यानी कि इसके बीच में एक दूरी है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि यहाँ से आएंगे, लेकिन यह पॉइंट ए में जो है ये रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम एक सूटेबल मोनोक्रोमेटिक लाइट का यहाँ पर फॉल करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि एक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, यहाँ पर मतलब कि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जो है हम यहाँ पर फॉल करवाएंगे, जो कि एक सूटेबल लाइट होगा इस प्लेट के लिए। जैसे हमने अगर जिंक का इस्तेमाल किया है तो हम अल्ट्रा वायलेट रे जो है यहाँ पर फॉल करवाएंगे। अगर अपने यहाँ पर सोडियम का लिया हुआ है तो हम विजिबल लाइट जो है वो फॉल करवाएंगे। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से निकलेंगे। जब मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि जब भी एक सूटेबल लाइट जो है इसमें फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ए से बी में जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का मतलब क्या है कि करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। तो इससे हम एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो करंट फ्लो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। तो अब देखिए, इसे हम इसी चीज़ को जो मैंने आपको यहाँ पर बताया उसे हम वर्ड में कैसे लिखेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसे प्रूफ करने के लिए उसे हम वर्ड में कैसे लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब विच आर कनेक्टेड टू सोर्स, यानी कि यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है जो कि कनेक्ट होता है सोर्स से। सोर्स मतलब यहाँ पर बैटरी है।
पॉइंट ए एंड बी आर द डिसकनेक्टेड पॉइंट ऑफ द सर्किट। पॉइंट ए और बी जो है वो डिसकनेक्टेड पॉइंट है उस सर्किट का। ड्यू टू दिस डिसकनेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इलेक्ट्रॉन जो है पॉइंट ए से बी में फ्लो करने के लिए अनेबल है, मतलब कि वो ए और बी के बीच में फ्लो नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन बट व्हेन वी मेक अ मोनोक्रोमेटिक लाइट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट ए, देन जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को सरफेस ए पर जब फॉल करवाएंगे तो क्या होगा कि देन द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, तब इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट होगा मतलब क्या, बाहर निकलेगा प्लेट से, एंड ट्रेवल टू पॉइंट बी, अब पॉइंट बी की तरफ जो है वो ट्रेवल करेगा, एंड वी गेट अ कंप्लीट सर्किट, और हमें जो है कंप्लीट सर्किट मिल जाएगा विद द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। विद द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी होगा। एंड दिस आर कॉल्ड फोटो करंट, दिस करंट आर कॉल्ड फोटो करंट। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो एक मतलब फ्लो में लिखा है, आप एग्ज़ाम में चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये एक नोट्स है, ठीक है। अ फैक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ फैक्ट हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नंबर 1, फॉर एवरी मेटल देयर इज़ अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, दिस फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी कि हर एक मेटल के लिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि जिंक के लिए अल्ट्रावायलेट वे है, सोडियम के लिए विजिबल लाइट, तो फॉर एवरी मेटल देयर इज़ अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, दिस फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। अब आगे देखिए दूसरा फैक्ट नंबर 2, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। याद रखिएगा इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक का बात करते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ठीक है। अगर लाइट की एनर्जी आप जितनी भी ज़्यादा कर दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, जब तक कि उसका एक वेवलेंथ या जो फ्रिक्वेंसी होता है वो एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी पर ना हो। दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ फ्रॉम 0 टू बी मैक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल रहा है वो जो है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज़रूरी नहीं है कि सारे का इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है एक ही हो, वहाँ पर एक वी मैक्स होगा जो कि डिपेंड करेगा फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। और किसी का इलेक्ट्रॉन का हो सकता है वेलोसिटी 0 हो, किसी का वी मैक्स यानी कि उस फ्रिक्वेंसी के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो प्रोवाइड कर सकता है वो हो। वी मैक्स के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे जब हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे। नंबर 4 में फैक्ट जो है वो है द डेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल पा रहे हैं। मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, ठीक है, हम सिर्फ इस एरिया की बात करें तो ये डिपेंड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपका इंटेंसिटी पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। अब देखिए 5वां फैक्ट जो है इट इज़ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है कोई भी टाइम लैग नहीं है, यानी कि जैसे ही लाइट फॉल करेगा, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे अगर वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी का है तो, अदरवाइज़ नहीं। अब देखते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। बाय द यूज़ ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लांक्स के क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके आइंस्टाइन जो है एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन एक्सप्लेन दैट व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मेटल देन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि आइंस्टाइन ने बताया कि जब भी कोई लाइट जो है वो फॉल करता है किसी मेटल के सरफेस पर तो उसका जो एनर्जी होता है लाइट का वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा पार्ट है 2 पार्ट? नंबर 1 देखिए, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द रे, मतलब कि रे का जो पहला पार्ट होगा वो इस्तेमाल इज़ फर्स्ट यूज टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, उसका जो इस्तेमाल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में, यानी कि सरफेस से बाहर निकालने में होगा। और दूसरा जो है उसका पार्ट इस्तेमाल होगा उस लाइट का जो इंसिडेंट आ रहा है, जो टकरा रहा है उससे, उसका इस्तेमाल होगा आफ्टर एमिशन ऑफ रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द रे। एमिशन के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी होगा उस रे का कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक वेलोसिटी देगा, और उस वेलोसिटी में जो है, ठीक है, उस वेलोसिटी को जो के कारण जो उसमें एनर्जी आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बचा हुआ एनर्जी जो है वो होगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। लेकिन ये कब? जब वो सारा एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा तब। इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा था कि 0 to V max जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि सारा एनर्जी को वो कन्वर्ट कर पाए। हो सकता है रे इंसिडेंट हो जाए, मतलब कि जैसे आया वैसे चला भी जाए, सारा को कन्वर्ट ना कर पाए। लेकिन अगर कन्वर्ट करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी V max होगा, जो कि उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ को हम, इसका जो मैंने क्या यहाँ पे था, आइंस्टाइन का इक्वेशन है, तो इस चीज़ को समझिए। जो उसका 2 पार्ट उसने बताया आइंस्टाइन ने, उससे आप समझिए पहले। यहाँ पर देखिए एक मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे एक रे आया, ठीक है, रे इंसिडेंट रे आई हो गया, ठीक है, रे टकराया और इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पर देखिए इस मेटल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इस मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो मानते हैं लाइट का एनर्जी क्या होगा, इंसिडेंट रे का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है। अब मैंने आपको पीछे में फैक्ट में बताया था कि यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सरफेस से बाहर निकालेगा, कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, एच न्यू नॉट, पहला पार्ट इस्तेमाल हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी लगा, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मतलब दे दिया, इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब कि एच न्यू का जो है बचा हुआ पार्ट, उसको इसको वेलोसिटी देने में लग गया। तो मानते हैं वेलोसिटी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर इसका एनर्जी हाफ mv² हो गया वेलोसिटी का। तो इसी इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, एच न्यू इज इक्वल्स टू, क्या टोटल एनर्जी कहाँ डिवाइड हो रहा है, पहला पार्ट उसका डिवाइड हो रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में कितना एनर्जी हो रहा है, एच न्यू नॉट, ठीक है। ये इसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, एच न्यू नॉट को, प्लस हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये हुआ इक्वेशन हमें यहाँ से मिला। अब देखिए एच न्यू नॉट को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो हमें क्या मिलता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी ही है। अब यहाँ से देखिए एच का हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिला, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं चाहूँ तो इस फोटो इलेक्ट्रिक के जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताएं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, न्यू इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से कम होगा, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, तो क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उस समय इलेक्ट्रॉन जो है एमिट नहीं होंगे। दूसरा, अगर ये जो न्यू इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए इसका, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे लेकिन उसमें वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि 0 है। और अगर ये बड़ा होगा तब कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो कि काइनेटिक एनर्जी होगा उसका, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी जो हो गया, तो उस कंडीशन में जो है उसमें वेलोसिटी होगी। तो यही था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है, वो क्या है कि यहाँ पर मैंने v लिखा है सिर्फ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप v मैक्स लिखना मत भूलिएगा, ये v मैक्स होगा। क्यों v मैक्स होगा, ये v मैक्स इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी से निकलेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन तभी सही होगा जब यहाँ पर जो है आप v मैक्स को लेते हैं, क्योंकि
बचा हुआ एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल कब होगा, ये एनर्जी इसके इक्वल कब होगा, जब ये टोटल बचे हुए एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि देखिए वी लिखने का मतलब क्या है वो भी सही है, लेकिन वी मैक्स ज़्यादा मतलब कि सही होता है, क्योंकि वी मैक्स लिखने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि मैं सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा भी होगा जो कि ज़ीरो वेलोसिटी मतलब कि शो करेगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा यहाँ तक, और बाकी एनर्जी को वो मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा काइनेटिक एनर्जी में, इसीलिए यहाँ पर वी मैक्स मैंने लिखा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।